हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए नया सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी कर दिया है इस साल के छात्रों के लिए, यानी कि सेशन 2024 और 25 के छात्रों के लिए। और इस सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि साल भर आपको क्या पढ़ना है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर के अंदर 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे। और इसके अलावा ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से हैं जिनकी आपको इस साल तैयारी करनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 2024 और 25 सेशन के लिए, यानी कि करंट सेशन का ये सिलेबस है। 10वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है और इंग्लिश विषय का ये कोड है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा और 20 नंबर जो है आपको टीचर के द्वारा इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिए जाएंगे। और ये जो 20 नंबर हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने पिछले सेशन के अंदर 2023 और 24 के अंदर बदलाव कर दिया है कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट के नंबर हैं, यानी कि जो 20 नंबर हैं, और आपके जो थ्योरी के पेपर हैं, पेपर होता है 80 नंबर का, अगर इस 80 नंबर में से अगर आपके 13 नंबर भी आ जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर तो आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के जो आपको टीचर नंबर देगा और 13 नंबर आपको 80 में से लेने हैं। तो 33 नंबर जो हैं, दो जिस छात्र के 33 नंबर हो जाएंगे इस तरह से, तो वो छात्र पास माना जाएगा। ये नया फॉर्मेट है जो आपके लिए भी लागू है, यानी कि 2025 में जब आपके एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी ये लागू है अभी। और अभी जो अगले महीने जो 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट आएगा वो भी इसी फॉर्मेट के साथ आएगा। उसके बाद जो है इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर हैं आपको टीचर कैसे देगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 4 नंबर के लिए जो है आपके सेट के एग्ज़ाम होंगे, साल में 2 बार सेट के एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद है 2 नंबर के लिए जो है आपका हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आपका 9वीं में भी हाफ़ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी। उस पेपर के अंदर जो नंबर आएंगे उसके आधार पर आपको टीचर भी 2 नंबर देंगे। उसके बाद 2 नंबर जो है आपको प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर दिए जाएंगे, यानी कि आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हरियाणा बोर्ड प्री बोर्ड के एग्ज़ाम लेगा, उसमें जो नंबर आएंगे उसके आधार पर 2 नंबर आपको मिलेंगे। और 2 नंबर जो है आपकी क्लास के अंदर जो आपका पार्टिसिपेशन है, जो आपकी भागीदारी है, उसके आधार पर टीचर आपको देगा। और 5 नंबर का जो है आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसको परफॉर्म करने के बाद जो है उसके आधार पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, प्रोजेक्ट वर्क। और 5 नंबर जो है आपकी साल भर की जो उपस्थिति है, यानी कि जो आपकी अटेंडेंस है उसके हिसाब से आपको 5 नंबर ये मिलेंगे। तो इस तरह से जो है टोटल आपको इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर दिए जाएंगे टीचर के द्वारा। और ये 20 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 5 और 5 10, तो इस तरह से 20 नंबर आपको टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। ये नंबर जो है टीचर देगा आपको। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस बताया गया है कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में 2024 और 25 का है। जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इस किताब में जो है टोटल 9 पार्ट हैं। ये वो सभी 9 पार्ट हैं और इन 9 पाठों से जो है 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। और इसी किताब से जो है पोयम आएंगी, ये 10 पोयम हैं जो आपको तैयार करनी है। और इन 10 पोयम से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में। और उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस किताब के अंदर 9 पार्ट हैं टोटल और इन 9 पाठों से जो है 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये हैं आपके ग्रामर के टॉपिक। ग्रामर के हैं पंक्चुएशन मार्क, आर्टिकल्स, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लाउजेज, नॉन फाइनाइट्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब और फिगर ऑफ स्पीच। ये सारे टॉपिक हैं आपको जो ग्रामर के तैयार करने हैं। और इसमें से जो हैं 10 नंबर के ये क्वेश्चन, ग्रामर के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 में से कोई 10 आपको करने हैं, 2 आप छोड़ सकते हो। उसके बाद राइटिंग स्किल से हैं एप्लीकेशन और लेटर आएगा। एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा। इन दोनों में से जो आसान आपको लगे वो आपको एक करना है, चाहे तो आप सभी एप्लीकेशन तैयार कर लें या फिर अपने सभी लेटर, क्योंकि इन दोनों में से एक ही आपको करनी है एग्ज़ाम में।
उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यूज़ और कन्वर्जेशन। इनमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो एप्लीकेशन या लेटर में से एक करना है, रिपोर्ट, नोटिस वगैरह इनमें से कोई एक आपको करना होगा जो एग्ज़ाम में आएगा। तो इस तरह से 10 नंबर के ये हैं। उसके बाद रीडिंग स्किल, इसके अंदर जो है 2 अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों 10-10 नंबर के हैं, तो 20 हैं। और इसमें कोई भी चॉइस नहीं आएगी, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, दोनों के दोनों आपको करने हैं। और इसके अंदर जो है 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और 5 क्वेश्चन आएंगे इस तरह के MCQ वाले। यानी कि 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें चॉइस दी गई होगी, छांट के आपको आंसर लिखना है, और 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से जो है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। और उसके बाद ये है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2024 और 25 के लिए। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वो वही चीज़ है इसके अंदर। सेक्शन ए आएगा पहले, और सेक्शन ए के अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे। जैसा कि आपने 9वीं में भी एग्ज़ाम दिए थे, तो सबसे पहले जो है अनसीन पैसेज आता है। तो यहाँ पर भी जो है 10वीं कक्षा के अंदर भी 2 अनसीन पैसेज आएंगे। विदाउट इंटरनल चॉइस, यानी कि कोई चॉइस नहीं दी जाएगी। विदाउट यानी कि मना किया हुआ है, कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी। क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 5 MCQ और 5 ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको लिखना होता है। तो 20 नंबर के ये हैं। ग्रामर के ये सारे टॉपिक हैं, 10 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सेक्शन सी आएगा, एप्लीकेशन लेटर और स्टोरी, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, इंसिडेंट, पैराग्राफ राइटिंग। इन सभी टॉपिक में से 5 नंबर का एक आपको करना है, और एप्लीकेशन लेटर में से भी एक करना है। तो 10 नंबर का ये है। सेक्शन डी में जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट और रीडर, तो इसमें से जो है 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें क्या आएगा, एक सीन पैसेज आएगा। सीन पैसेज भी आएंगे जिसमें पैसेज दिया गया होगा और उसके नीचे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी तरह से एक पोएम का स्टैंजा आएगा, और उसके नीचे भी जो है 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।